आज से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष से देश और प्रदेश में कई चीजें बदलने जा रही हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में टैक्स की संरचना में बदलाव के कारण जहां आज से पेट्रोल सस्ता मिलने लगा, वहीं शराब पर लगने वाले सेस को हटाए जाने पर छत्तीसगढ़ में शराब भी सस्ती हो गई। नई आबकारी नीति के कारण शराब बिक्री को लेकर नए वित्तीय वर्ष में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। सरकार जहाँ शराब की 66 दुकान बढ़ा रही है, वहीं विदेशी शराब में टैक्स कम होने से कीमतें गिरी हैं। अब फैसले को विपक्ष शराब बिक्री को बढ़ावा देने की नीति के नजरिए से देख रहा है और इसलिए शराब सस्ती होने और नई दुकान खोलने को लेकर सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। यही सुशासन है विष्णुदेव की कि शराब भट्टी खोलने के लिए सरपंच को बंधक बनाया जा रहा है, सरपंचों पे दबाव डाला जा रहा है। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है कि तुम्हारे गांव खुलेगा नहीं खुलेगा वो तो गांव वाले तय करेंगे, सरपंच तय करेगा। लेकिन सरपंच नहीं चाह रहे हैं गांव वाले दबाव में, तो ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। 66 दुकान नहीं, यदि 700 दुकानें हैं तो 7 दूनी 1400 दुकान और ये 66 प्लस है, इतनी दुकानें खुल गई। क्योंकि अंग्रेजी में ही देसी और देसी में अंग्रेजी और प्रीमियम के लिए अलग। मेरे अपने विधानसभा में इस सरकार के आने के बाद तो 2 खुल गए हैं, 6 और खुलने वाले हैं। एक ही विधानसभा में 8 अभी, एक तो शराब दुकान है वो 2 किलोमीटर के अंदर में खुली। हालांकि विपक्ष के लिए शराब की कीमत एक मुद्दा बना हुआ है, पर नई नीति के कारण पेट्रोल की कम हुई कीमतों पर बीजेपी वाहवाही लेने में लगी हुई है। आम लोगों के लिए आज से सस्ते हुए पेट्रोल को बीजेपी जनता को बड़ी राहत बता रही है। बड़ी घोषणा विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। पेट्रोल पर प्रति लीटर 1 रुपए की कमी ये करने का निर्णय हुआ है और निश्चित रूप से आम लोगों को बड़ा लाभ होगा। छत्तीसगढ़ की जनता इसका स्वागत कर रही है, स्वागत योग्य कदम है और लोग विष्णुदेव साय जी के सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि पेट्रोल पर प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती हुई है। वहीं नई आबकारी नीति और शराब की कीमतें कम होने के मुद्दे पर उठते सवालों पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को याद दिलाया है कि कांग्रेस के समय में कैसे शराब का बड़ा घोटाला हुआ। बीजेपी नई आबकारी शराब नीति को पारदर्शी बता रही है। शराब और आबकारी के मामले में कांग्रेस नेताओं को बोलने की हिम्मत कैसे होती है। सबसे बड़ा आबकारी विभाग में घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ। आबकारी मंत्री भी जेल में है, उसके साथ जो बीच के बिचौलिए थे और अधिकारी थे सारे जेल की हवा खा रहे हैं, जमानत तक नहीं हो रही है। टैक्स को शराब में कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया था, बढ़ा के जनता से टैक्स लूटा और अपने जेब भरे। अब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने टैक्स को कम किया है। छत्तीसगढ़ महतारी के खजाने में वो टैक्स आ रहा है और यहाँ के किसान भाई, महतारी और नौजवानों के वो पैसा काम आएगा। छत्तीसगढ़ में हमेशा से राजनीति का केंद्र रहे पिछली सरकार के शराब घोटाले की चर्चा अभी भी है। ऐसे में इस सरकार की शराब नीति भी सियासी उफान मार रही है। बहरहाल नए वित्तीय वर्ष से काफी कुछ बदल रहा है। देश की नीतियों के साथ प्रदेश की नीति का आम लोगों पर असर है। ऐसे में दोनों पार्टियां नए फैसले पर आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस खास चीज़ की कीमतें कम होने पर जिसको लेकर गाहे बगाहे राजनीति हमें देखने को मिलती है। वैसे तो आम तौर पर आपने सुना होगा कि किसी चीज़ की कीमतें बढ़ती है तो राजनीति देखने को मिलती है, आरोप लगते हैं कि भाई इनकी कीमत इन्होंने बढ़ा दी, जानबूझकर बढ़ा दी। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में हो ये रहा है कि जो चीज़ की कीमत कम हुई है उस पर राजनीतिक दल लड़ते हुए दिख रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जिनकी कीमतें कम हुई हैं, एक तो पेट्रोल की कीमत आज से कम हो गई है, वहीं शराब की कीमत जब कम हुई है तो सियासी पारा हाई हो गया है। वजह क्या है, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया। अब इसी पर डिबेट करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहना चाहती है शराब पर आधारित ये राजनीति। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक पक्ष विश्लेषण के जरिए समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका।
तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि दो महत्वपूर्ण चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं। वाहवाही बीजेपी ले रही है पेट्रोल की कीमत कम करके, लेकिन जब शराब की बात आती है तो कांग्रेस यहाँ पर सामने आकर आरोप लगाती है कि भाई ये जो कीमतें कम हुई हैं वो शराबखोरी को बढ़ावा देंगी। क्या हो रहा है, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं और सबसे पहले कांग्रेस से ही आरोप से शुरुआत करते हैं कि कांग्रेस को क्या आपत्ति है। उनके समय में जो एक्स्ट्रा टैक्स था वो कम हुआ है और इस कारण से कीमतें हमें कम दिख रही है, लेकिन आपत्ति क्या कर रही है कांग्रेस, देवांगन जी बताएंगे। नमस्कार जी। देखिए, जनता ने प्रदेश में जनादेश दिया है और ट्रिपल इंजन की सरकार आज के डेट में कायम है भारतीय जनता पार्टी की। तो इनके जो बड़े बड़े वादे थे कि प्रदेश की जनता के जनहित के लिए कार्य करेंगे, तो आज इनका असली चरित्र सामने आ रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में जीना महंगा हुआ है और पीना सस्ता हुआ है। तो ये शराब की जो कीमतें कम कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है, प्रदेश को लहराता छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं। ऐसे जनता के मन में कई सवाल उठते हैं और कांग्रेस भी वही सवाल पूछ रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो शराब पर राजनीति करने वाले लोग आज अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, शराब की दुकानें बढ़ा रहे हैं, 67 नई दुकानें खोल रहे हैं, मनपसंद ऐप के जरिए शराब का जो अप्रोच है उसको ज्यादा इजी करने के लिए शराब के प्रति प्रेम जगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार से जो शराब के रेट कम करने के लिए कम कर दिए हैं, उसे शराब के प्रति प्रेम जगाने, उसको बढ़ावा देने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो क्या ये शराब को ज्यादा से ज्यादा प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं, शराब की नदियां बहाना चाहते हैं? और ट्रिपल इंजन की सरकार में मुझे अब तो ये आशंका भी हो रही है कि अगले कुछ सालों में घर घर में शराब न पहुंचा दे, कि नगर पालिका के नल में शराब आने लगे और मीटर से वो लोग रीडिंग करते रहे। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। आपत्ति यहीं पर होती है। तो जब शराबबंदी पर या शराब पर आपने राजनीति की और सत्ता हासिल की और जैसे ही सत्ता मिली, इनका जो चेहरा है वो बिल्कुल बदल गया, इनका असली चेहरा सामने आ गया। बात यहीं पर अटक जाती है और यही सवाल जनता भी पूछ रही है। ठीक है, तो पेट्रोल की जो कीमतें कम हुई हैं उसका श्रेय देंगी क्या? उसके लिए इनको धन्यवाद। शराब के लिए तो ठीक है आलोचना आपकी। नीति आई थी जिसमें उद्योगपति डीजल में उद्योगपतियों को 6% की टैक्स में छूट आई थी। आपने भी रिपोर्ट बनाई होगी, आप भी जानते हैं। और जो किसान है, मजदूर है, उसमें 24% की टैक्स वसूली जाएगी, ये बताया गया था। तो मैं ये कहती हूँ कि जब उद्योगपतियों को 6% की छूट दे सकते, कम से कम आम जनता को 6 रुपए की राहत तो देना बनता था। ठीक है, 1 रुपए कम करके क्या साबित करना चाहते हैं? निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, परंतु 1 रुपए जब इतने रेट आप बढ़ा दिए, फिर उद्योगपतियों को 6% की छूट और जनता को 6 रुपए की भी छूट नहीं। ठीक है, किस प्रकार की नीतियां हैं? चलिए, दोनों महत्वपूर्ण फैसलों पर सवाल कांग्रेस उठा रही है और महत्वपूर्ण शराब नीति पर इसलिए क्योंकि शराबखोरी इस नए नियम से बढ़ सकती है, ऐसी आशंका है। बीजेपी की ओर चलते हैं और बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कई डिबेट हम कर चुके हैं प्रवीण जी, जिसमें हम सुनते थे कि भाई आप लोग सवाल करते थे कांग्रेस से कि भाई शराबबंदी कब होगी। अब ऐसा नया नियम लाया है कि एक तो शराब के रेट कम हो गए, दूसरी नई दुकानें आ रही हैं। ये तो आप लोगों को आलोचना इसकी झेलनी पड़ेगी और जवाब भी देना होगा कि आखिर आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं जो आप लोग मांग करते थे कांग्रेस से। सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और पूरे देशवासियों, पूरे सनातन भाई बहनों को नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, शराबबंदी पर कांग्रेस को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस गंगा जल को हम पवित्र मानते हैं, उस पवित्र गंगा जल की झूठी कसम, झूठी सौगंध खाकर कहना कि प्रदेश में शराबबंदी करने वाली कांग्रेस की सरकार ने सत्ता पाने के बाद 2100 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया। भाई आपके आज का अगर कहे कवासी लखमा जी जो पूर्व आबकारी मंत्री है, आज जेल पर क्यों है? उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं शराब में 2100 करोड़ रुपए का आपने बंदरबाट किया, घोटाला किया। भाई हमारी सरकार पारदर्शिता की सरकार है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि वर्तमान में बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है,
कांग्रेस के कार्यकाल में प्रत्येक शराब की दुकान पर दो दो काउंटर हुआ करते थे, एक वैध काउंटर और एक अवैध काउंटर, जिसके माध्यम से अवैध वसूली होती थी और यही जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा और कहीं ना कहीं एटीएम बनाकर इस देश के पैसे को गांधी परिवार के चरणों में पहुंचाया जाता था। आज ये सारी व्यवस्था बंद करके पारदर्शी व्यवस्था लाई गई है। और देखिए, जब पारदर्शी व्यवस्था लाई जाती है तो कांग्रेस को तकलीफ होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देखिए इनके यहाँ तो भ्रष्टाचारी शिष्टाचार था और जब हमारे यहाँ पारदर्शिता हो रही है तो इनको स्वीकार कैसे होगा। रही बात देखिए पेट्रोल की, तो हमारी सरकार ने देखिए इतना अच्छा साहसिक कदम लिया कि पेट्रोल के दामों में 1 रुपए की कटौती की है। देखिए, और ये महत्वपूर्ण विषय है कि जब वर्तमान में हम महतारियों के खाते में, प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह 1000 रुपए दे रहे, हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों के मानक दर में वृद्धि किया, हमने जो है भूमिहीन मजदूरों के खाते में पैसा पहुंचाया, हमने महत्वपूर्ण विषय अगर बात करूं तो किसानों के जो हमने वादा किया था किसानों के लिए कि 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदारी हो गई, वो हो रही है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ वो भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर पेट्रोल के दाम में अगर हम कटौती कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि सरकार की वित्तीय व्यवस्था बहुत अच्छी है। रही बात देखिए उद्योगपति की बात कर रहे थे भैया, अगर आपको बताना चाहूं तो हाल फिलहाल में अगर बात करूं तो 3 बड़ी संस्थाओं के साथ हमने जो है एमओयू किया है। उसमें सबसे प्रमुख अगर बात करूं तो नेस्कॉम, देखिए जो ऐसी संस्था का समूह है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो संस्था का कहीं ना कहीं समूह है, तो निश्चित रूप से इतने बड़े संस्थाओं के साथ एमओयू करना, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करना बिना टैक्स बढ़ाए, उल्टा कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम सस्ता करना। तो इसीलिए क्या शराब को बढ़ावा देना चाहती है क्या बीजेपी? सीधा आरोप लग रहा है आप लोग पर। देखिए, आरोप तो मैं इनके ऊपर लगाता हूं, आरोप जनता भी जानती है। किस प्रकार आपने जो बात कही ना दीदी ने होम डिलीवरी की, जनता जानती है कि भीषण कोविड काल में जनता को स्वास्थ्य की एक भी सुविधाएं नहीं दी, लेकिन अपनी गाढ़ी कमाई करने के लिए कोविड के भीषण काल में तक आपने शराब की होम डिलीवरी की और तो और जनता को आपने लूट पहुंचाने के लिए शराब के दाम तक बढ़ा दिए। तो कोरोना काल था साहब, लेकिन अभी क्या है? देखिए वही तो मैं कह रहा हूं, देखिए आपने कोरोना काल के बाद क्या किया, सरकारी शराब की दुकान में अवैध काउंटर खोल दिया और वही पैसे से आपने पार्टी और कहीं ना कहीं प्रदेश की पार्टी के साथ साथ अपने राष्ट्रीय पार्टी को जीवित करने का प्रयास किया। हमारी पार्टी आती है, सारे भ्रष्टाचार की नीतियों को खत्म कर दिया और कहीं ना कहीं देखिए जिस माध्यम से आपने तस्करी की थी उस तस्करी पर लगाम लगाने के लिए हमने टैक्स की दरों में कमी की है। ठीक है, चलिए, लेकिन जवाब ये नहीं आया कि भाई आखिर ये शराब की कीमत कम करने की क्या वजह। आऊँगा इस पर, लेकिन पहले अनिल जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। अनिल जी, आपने शराब घोटाले को भी देखा है और अब ये नई नीति आई है, घोटाले जैसी बात तो नहीं आती, पर ये क्या बता रही है, हम किधर जा रहे हैं? इस फैसले से क्या असर होने वाला है छत्तीसगढ़ में कि शराब की कुछ कीमतें कम हुई है? मोहन जी, ऐसा है कि शराब को लेके पिछले 15 सालों से तरह तरह के आंदोलन, तरह तरह का ये सबसे बड़ा आंदोलन महिलाओं का था और भाजपा ने भी, मतलब रमन सरकार ने भी वादा किया था कि हम आपको शराबबंदी करेंगे। उसी को इन्होंने पुरस्कृत रूप में लेके कांग्रेस ने भी कहा था हम शराबबंदी करेंगे, क्योंकि ये प्रदेश की 50% महिलाओं का मामला था, मतलब जिनका सत्ता में भागीदारी है। लेकिन ये सब मामले गौड़ हो गए। अब हालात ये हो गई है कि बगैर शराब के ये कोई भी सरकार जिंदा नहीं रह सकती। उसके 2 बेसिक कारण हैं। ये कहते हैं कि हमको रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। रेवेन्यू किसका लॉस हो रहा है? इसमें 2 टाइप का रेवेन्यू जनरेट होता है, एक सरकार का होता है और एक सरकार के अधिकारियों का होता है। तो एक्चुअल जो फैक्ट है कि जो सरकार के जो अधिकारी हैं या जो भी हैं जो इसमें पूरे सिंडिकेट में शामिल रहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ शराबबंदी हो। और शराबबंदी का बैड इफेक्ट ये होने वाला है, जिस तरीके से शराबें यहाँ पर बहाई जा रही हैं, इससे ये जो नई पीढ़ी जो आने वाली है, आ रही है, मतलब जो सड़क पर घूम रही है, कुछ बेरोजगार हैं, कुछ रोजगार की तलाश में है, वो सब जाम छलकाना शुरू कर देंगे। तो हालात तो शराब मतलब नशाखोरी की तरफ ले जाने वाला कदम है ये। मैं तो कहूँगा कि धीरे धीरे इसको ख़त्म करना चाहिए। महिलाओं की इतनी पुरानी मांग है, वो बेचारी मांग करके थक गई दोनों सरकार के पास। उन्होंने क्या क्या आंदोलन नहीं किए, न ये सरकार सुन रही ना वो सरकार सुन रही। कायदे से शराब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको अगर सरकार नहीं बेचेगी तो उसकी सरकार नहीं चलेगी। नहीं, जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं कि 12,500 करोड़ के राजस्व, इसको कौन छोड़ना चाहेगा? ये तो एक बड़ा अंश भी है राजस्व का। देखिए, इतने बड़े राज्य के लिए 12,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा राजस्व नहीं है। ये उससे बड़ा जो आप 12,000 करोड़ के चक्कर में जो
32 लाख बच्चों को और परिवारों को निपटा रहे, उसको तो सोचो। मतलब उसकी तो कल्पना करना चाहिए ना, कंपेयर करो आप कि आपको 12,000 करोड़ नहीं, और चाहिए या कई बार 32। कहा ये दलील दी जाती है कि भाई शराब बंदी कर देंगे तो अवैध शराब बिकेगी, जहरीली शराब बिकेगी, इसलिए लीगल वे पे चलने दिया जाए। एक बात मोहन जी है, अगर सरकार चाहे तो 1 लीटर शराब अवैध नहीं बिक सकती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। बिल्कुल वैसे ही फार्मूला है कि पुलिस चाहे तो मंदिर से भी एक चप्पल चोरी नहीं जा सकती। ये इनको आत्मा, मतलब इनको लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश में शराब नहीं बिकेगी, तो नहीं बिकेगी। किसकी हिम्मत है? सरकार ये नहीं करती और बाकी सब बहानेबाजी करती रहती है। ठीक है, कांग्रेस की ओर चलते हैं और कांग्रेस से जो बीजेपी सवाल कर रही थी वो हम भी कर लेते हैं। शिल्पा जी, ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी सरकार में तो इसमें घोटाला ही हो गया। जब घोटाला हो गया, उन सब लूप होलों को बंद किया गया, तो कुछ व्यवस्था बनानी पड़ी और जो टैक्स लगा था एक्स्ट्रा उसे हटाना पड़ा। तो एक दलील ये दी जा रही कि भाई कम करने के पीछे कोई ऐसी मंशा नहीं है कि इसे बढ़ावा मिले, पर ऐसी परिस्थितियां हैं कि नई आबकारी नीति में ये रेट कम ही पड़ेंगे। देखिए, रेट कम करने के पीछे मंशा हो ना हो, परंतु किसी भी वस्तु की यदि के रेट कम होते हैं, दाम कम होते हैं, तो उस वस्तु की बिक्री बढ़ जाती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या करना चाह रहे हैं? अभी तुलनात्मक अध्ययन की बात हो रही थी, आदरणीय चौबे जी ने कहा, तो तुलनात्मक अध्ययन हम यदि युवा पीढ़ी के लिए करें, तुलनात्मक अध्ययन यदि रोजगार के लिए करें, तो रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए था। रोजगार के लिए कुछ ऐसी नीति में परिवर्तन करना चाहिए था जिससे युवा रोजगार की तरफ, कार्य की तरफ, अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित हो। अब यहाँ इन्होंने शिक्षा का जो रेट है, जैसे स्कूल ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी, ये सारी चीजों के रेट बढ़े हुए हैं। महंगाई चरम पर है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की। तो जब स्कूल ड्रेस महंगे में मिल रहा है और शराब सस्ते में मिल रहा है प्रदेश में, तो आप खुद बताइए हमारे आपके युवा बच्चे किसे चयन करेंगे? ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। ये जनता के सवाल आता नहीं है। जनता भी जब पूछ रही है, जब स्कूल ड्रेस और शिक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही और शराब उपलब्ध हो रही है, तो किसके तरफ आकर्षित होंगे युवा? आज जब इनको नशे में मतलब मुझे वो याद आ रहा है, एक लाइन याद आ रही है कि सस्ती हो रही है शराब और महंगा हो रहा है नशे में भूल जाओ रोजगार। ये है भाजपा का सुशासन। तो भाजपा जो इतने बड़े बड़े दावे करती थी, आज जनता को कहां ठीक है कर रही है? नीति और नियत की बात करने वाली भाजपा ये क्या कर रही है? सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं प्रवीण जी। देखिए, हमारी नीति, नियत और नेतृत्व बहुत कुशल है और बहुत स्पष्ट है कि देखिए, हम प्रदेश में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। देखिए, बार बार जो दामों के में कमी की यहाँ बात कर रहे थे, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि दामों में कमी क्यों हुई है। दुकान भी तो बढ़ाई जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ, प्रश्न एकदम प्रत्यक्ष रूप से आपके उत्तर देता हूं। हमारे यहाँ तो देखिए, पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से जनता का जो टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में, इस छत्तीसगढ़ महतारी के खजाने में आ रहा है। ये देखिए, ये तो अवैध रूप से बेचते थे और उसके कहीं ना कहीं सरकारी वसूली होती थी अवैध रूप से। उसको अगर हमने पारदर्शी व्यवस्था कर दिया तो इनका तकलीफ होना स्वाभाविक सी बात है। रही बात रोजगार की, देखिए आदरणीय दीदी, आपके जानकारी सुन लीजिए, साहस रखिए, सच कहूंगा आपको तकलीफ होगा, सुन लीजिए। देखिए, नई उद्योग नीति के माध्यम से जो आपने नहीं किया वो हमने करके दिखाया। bespoke पॉलिसी के चलते उद्योगों में, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, इन सभी को हमने कहीं ना कहीं सम्मिलित करके उद्योगों के क्षेत्र में बहुत सारी जो रियायतें दी है। मैंने कहा ना कि देखिए, नेस्कॉम और नेस्कॉम के साथ एमओयू करना, और तो देखिए नया रायपुर में अगर कहें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का अगर कहें तो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल अगर हब बनाने की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि हम विकास की हम गाथा कर रहे हैं। जब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, आपने कांग्रेस के कार्यकाल में केवल अंतिम समय में आपने नया रायपुर में कॉरिडोर की घोषणा कर दी थी और आप कह रहे थे कि हम 4 साल से चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ हम केवल वार्तालाप कर रहे हैं। अरे यदि आपकी नीति, नियत और नेतृत्व और मंशा होती तो आप प्रदेश में कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन करते, लेकिन आपकी मंशा केवल भ्रष्टाचार करने का था। हमारी सरकार को आज लगभग 1.5 साल हो गया है, फिर भी इतने काम हो रहे हैं, वो अभूतपूर्व है 1.5 साल में होना। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, चाहे वो हितग्राही के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचना हो, यह अभूतपूर्व है। और निश्चित रूप से बार बार दिखाता है कि जब भी विकास का काम होता है, आपको आपत्ति करना, आपका कहीं ना कहीं आपके ये
आपकी चेष्टा दिखाती है ये। नहीं, कई जगह लेकिन विरोध भी हो रहा है दुकानों का। ये नई दुकानों की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, चलिए मान लिया बाकी चीज़ों को, पर नई दुकानें ये क्या बताता है? मैंने पहले ही कहा ना कि देखिए, जिस प्रकार गली मोहल्ले में पहले कांग्रेस के कार्यकाल में अवैध शराब जो होता था, अवैध शराब की बिक्री करती थी, अब उस पर कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो जो पाबंदी लगाकर, जिस प्रकार हम कहें तो गलियों में पहले अवैध शराब की बिक्री होती, जिसके कहीं ना माध्यम से बहुत सारे लोग अपने जान से अवैध शराब को नियंत्रण आप 1-1.5 साल से नहीं कर पाए। का उपयोग किया गया है। जी, शिल्पा जी कुछ बोलना चाह रही हैं। जी शिल्पा जी। मैं पूछना चाहती हूँ, अवैध शराब बिक्री को क्या आप 1.5 साल से नियंत्रण नहीं कर पाए? और ये जो आप बहाने बता रहे हैं हो जाती है आपके कार्यकाल में, अवैध शराब के सेवन के चलते एक देश का जवान आपके कार्यकाल में इस प्रांत में कहीं ना कहीं अपना जान समझदार है आप। बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार करने की परिपाटी पर आज लगाम लग चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपराध बढ़ रहे हैं ये बोल के हर किसी के हाथ में बंदूक पकड़ाने वाले हैं। अपराध करने वाले प्रत्येक अगर घटना की बात तो कांग्रेसी में रहे, चाहे वो सूरजपुर की बात करूं, चाहे कवर्धा की बात करूं, लोहारडी की बात करूं, आप इस प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं, अराजकता का माहौल कांग्रेसी लोग पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आऊँगा तो दोनों के पास, लेकिन अनिल जी भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। कुछ मजबूरियां तो हैं जिसके कारण ये सब फैसले लेने पड़ते हैं, पर क्या ये उतना घातक भी है क्या जितना कांग्रेस बता रही है कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, शराबखोरी में डूब जाएगा प्रदेश? ये क्या उतना घातक है क्या ये? देखिए मोहन जी, सस्ती और इजीली अगर कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है तो निश्चित है जो ना पीने वाला है वो भी पीना शुरू कर देता है। मतलब एक बड़ा अजीब टाइप का माहौल बन जाता है। सरकार को ये करना चाहिए था कि किसी तरीके से धीरे 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 कंट्रोल करके इसको ख़त्म करना, इस दिशा में जाना चाहिए। ये रेवेन्यू का जो बताती है सरकार की मेरा रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, अरे किसी की कीमत पे किसी की जान लेने की तो आप व्यवस्था कर रहे हो। आपको कुछ सोचना चाहिए कि अगर 12,000 15,000 थोड़ा सा करोड़ ये कि विदेशी शराब में ही ये कीमत कम हुई है, तो इसमें कोई खतरा जैसे बात आ सकती है क्या? विदेशी शराब हो मोहन भाई चाहे देसी शराब हो, आजकल क्या है देसी भी विदेशी टाइप ही बिक रही है। दोनों के रेट करीब करीब बराबर हैं और एक ही दुकान से दोनों में चल रही है। तो ज़्यादातर तो वही गोवा फोवा के पौवे लेते हुए दिखते हैं ले जाने वाले। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस पे सरकारों को धीरे धीरे करके इसको ख़त्म करना चाहिए। आज बिहार में ख़त्म है, गुजरात में ख़त्म है, तो वहाँ लोग जिंदा नहीं हैं क्या? या वहाँ की सरकारें मर गई हैं क्या कि भीख मांगने लगी? क्या हो गया है? ये बहाना है। मैं तो बताया ना आपको कि इसमें जितना सरकार को रेवेन्यू मिलता है उतना ही रेवेन्यू उन लोगों को भी मिलता है जो इसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, आखिरी राउंड में से शिल्पा जी कुछ आप सुझाव के रूप में भी बताइए ताकि सरकार कुछ इंप्लीमेंट कर सके। आज ही फैसला आया, विरोध शुरू हो गया है, कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि धीरे धीरे करके नियम कठोर करके ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे उसे खत्म किया जा सके, क्योंकि बुरी चीजें हैं। समाज से बुराई को हटाने के लिए कठोर करने की जरूरत होती है, नियम को कठोर करने के लिए। कांग्रेस सरकार ने भले पूरी शराबबंदी नहीं कर पाए, हम मान रहे हैं, परंतु 100 दुकानें शराब की बंद करने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया, भूपेश सरकार ने किया था, है ना? इस प्रकार की नशाखोरी, तो नशाबंदी की भी बात करते थे, शराबबंदी के साथ साथ नशा भी बंद होना चाहिए, सूखे नशे भी बंद होने चाहिए। चलिए ले लेते हैं, सब जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी, क्या हम कभी देख पाएंगे कि शराब बंद होगी छत्तीसगढ़ में? हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या है, कुछ आश्वासन दीजिए, एक एक करके धीरे धीरे बढ़िए, पर उस दिशा में हम जाते हुए तो दिखें कम से कम शराब बंदी की ओर। देखिए, शराब का सेवन कहीं ना कहीं ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें जनता की सहभागिता बहुत आवश्यक है। जन सहयोग से निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में हम देखेंगे किस प्रकार इस नशे के लत से इस प्रदेश को हम दूर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको जनता का सहयोग चाहिए। उनका जब हमको साथ वो मिल रहा है और आने वाले समय भी हम कैसे मिलेगा वो? 50% देखिए, आपके साथ खड़ी है, जिस प्रकार आधी जनता आपके साथ खड़ी है, तब तो बंद करो। नीतियों के माध्यम से इस शराबबंदी के जो विषय है इसको अग्रसर होंगे। ठीक है, तो नीतियां कुछ ऐसी आनी चाहिए जिसकी अभी भी दरकार है कि भाई वो नीतियां अभी दिखी नहीं हैं। कुछ फैसले हुए हैं जिसको लेकर सियासत गर्म है, कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं और कांग्रेस को मौका मिल गया है कि वो बीजेपी से पूछे कि भाई आखिर ये शराब को लेकर नीतियां किससे और कैसे बनाई गई हैं।
तो ये चर्चा चलती रहेगी। फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा को ही खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौबे जी थे, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।